हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुनिजयरम् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को दास राहुल का जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज बहुत ऐसा बातों पर हम लोग की चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में हमारे ऐसा अनहोनी क्यों हो जाते हैं से हम लोग गलती कर बैठते हैं, भगवान ही गलती कराते। एक बात आप लोग समझ लेना, कल एक सज्जन ने मुझसे पूछा महाराज जी आप बताइए ये प्यार शब्द क्या है। हमने कहा बहन एक बात आप ध्यान से सुन लेना, यह प्यार शब्द ना, यह माता यदि वही प्यार शब्द अच्छा चीज़ है, प्रेम अच्छा चीज़ है, वो बुरा चीज़ नहीं है। वही प्रेम यदि माता से और पिता से और भाई से कर रही हो तो अच्छा है, और वही प्रेम यदि किसी पुरुष से किसी स्त्री से यदि कर रही हो तुम, पराय स्त्री पराय पुरुष से, तो वह पाप है। एक बात आप लोग सुन लेना, आप लोग भगवान लोग कहते गोपिया की शादी नहीं है। आप एक बात सुन लेना, आपके तुम्हारे बाप ने नहीं देखा है गोपियों की शादी कृष्ण से नहीं हुआ, वह प्रेमिका नहीं है। आप आज भी जाकर देखो बेगाड़ोनाथ में उसका मूर्ति बनी है, शादी हुआ है कि नहीं। लोग कहते शादी नहीं हुआ, वह अपना पाप छुपाने के लिए इस सवाल उठा देते हैं। से कृष्ण भगवान ने भी तो प्रेम किया था भाई, प्रेम वो नहीं किया था, उसका पत्नी है। तो फिर कौशल्या को नहीं। तो एक बात सुन लेना, यह गलत आप लोग परंपरा मत बनाया करो। अपना प्रेम को, अपना अंदर को विशेष भावना को शोषण करने का, जगाने का, वही तो आप लोग नहीं करते। जो व्यक्ति अपने आप को जीत ले वह संसार को जीत लेते हैं। जो अपना विशेष भावना पर और शोषण पर अपना भाव के जो कंट्रोल कर ले वही व्यक्ति चरित्रवान बनते हैं, वही व्यक्ति अच्छा बनते हुए, वही व्यक्ति वही आगे चलकर सफल होते हैं। जो अपने आप को ना जीत सके वह किसी को नहीं जीत सकेगा। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ से आप लोग समझा करो, बातों का बुझा करो। गलत काम गलत होती है और सही काम सही होते हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ जितना देर आप गलत करने में लगाएंगे, आप जितना देर आप उठपटांग काम करने में लगाएंगे, वही काम यदि समाज को कचरे से मुक्त करना चाहते हैं तो वही समाज से आप लोग कुछ पा सकते हैं, वही समाज से आप लोग सीख सकते हैं, वही समाज को तुम सुधार सकते हो। तो आप लोग खैर आप लोग से तो यह होगा नहीं क्योंकि आप खुद हैं वैसा। हम लोग तो कई लोग कहते हैं महाराज जी आप पुराने ज़िंदगी में जीते हैं भाई। तो हमने कहा भाई तुम नए ज़िंदगी में जीकर तुम क्या कर रही हो, यही कर रहे हो, आन के बेटी के बहन को झांकते हो ताकते हो। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, आपके शिक्षा क्या कहाँ तक चला गया। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप ऑफिसियर हैं, आप बहुत डॉक्टर हैं, तो आपको पढ़ाई से क्या फ़ायदा हुआ है। तुम्हारा यही फ़ायदा है मैं खाया पिया कमा लिया खा लिया पी लिया, अपना पत्नी के साथ शोषण कर रहे हैं, यही तो तुम्हारा फायदा है। अपना बाल बच्चों को पोस रहे हैं। तुम्हारे पढ़ाई उसी को कहा जाता है, तुम्हारी पढ़ाई से किसी और को भी मदद मिले। तुम्हारे पढ़ाई से तुम जैसे से ना, तुम लोगों ऐसा पढ़ाई से ना एक अनपढ़ गंवार ही अच्छा है। उनसे भाई तो मिल रही है ना कुछ, वो ले तो नहीं रही है क्योंकि उसे लेने का ताकत नहीं है, वो देने का ताकत रखते हैं। तो तुम पढ़ कर क्या बन गया। लोग कहते आजकल जानते हैं स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। हम लोग पहले का पढ़ाई ग से गणेश पढ़ाया जाता है, आजकल ग से गधाई पढ़ाया जाता है। इसलिए तो आज के बच्चा लोग गधा हो गया। तो क्या पढ़ाई हो रही है?
मुझे तो आप लोग बता सकते हैं ना। हमारी गुरुकुलों के आजकल आप लोग कहते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं स्कूल पहले बनाते हैं। हमारे पहले स्कूल नहीं हो, स्कूल का नाम स्कूल नहीं था, गुरुकुल नाम था। हर एक गुरुकुल में संस्कारों को, चरित्रवान को पढ़ाई होते थे। पर आज अपना सब फीस ले रहे हैं, बच्चों क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। बच्चों का जिंदगी भविष्य दाव पर लग जाए तो लग जाए, पर मेरे तो पैसा चाहिए। आज कोई 12 जिला, चाहे इंडिया चाहे भारत, आप नेपाल में कहीं भी चला जाओ, कॉलेज में देख लो, यूनिवर्सिटी स्कूल में देख लो, आप लोग देख कर आँख उठाओ, कोई ऐसा बाकी नहीं स्कूल होगा से वहाँ पर टीचर लोग अपना घूस खाते हैं। आप बच्चों के से कोई का मतलब नहीं है। आप बच्चों लोग उसी का गलत फायदा उठाते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं। आप लोग, मैं यह नहीं कहता हूँ स्कूल मत बैठाया करो, स्कूल बैठाया करो, ऑलरेडी पढ़ाओ, इंग्लिश मैथ गणित ये सब पढ़ाओ, पर उसे संस्कार पढ़ाना। आप एक बात कहें, आप भात खा रहे हैं तो भात खा रहे हैं तो छूचे भात तो ठीक नहीं ना लगेगी, उसमें दाल सब्जी चोखा सब चाहिए, तब ना वो खाना होते हैं। अब जब आप खा रहे हैं परंतु आप लोग समझते कहाँ हैं, तो वो खाना नहीं है मेरी माँ। आप खाना खा लें, यदि पानी ना पी तो आप कोई घंटा पानी नहीं पी सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन 5वां घंटा तुम्हारे मृत्यु होने का समस्या आ जाएगा यदि पानी नहीं पिएंगे। इसलिए यह जीवन में संस्कार की बहुत बड़ा भूमिका होती है। यदि तुम्हारे अंदर संस्कार है तो तुम्हारा पढ़ा लिखा हुआ सब काम लगेगा। यदि तुम संस्कार नहीं हो और लाख तुम पढ़ा लिखा हो तो तुम्हें कुत्ते का वैल्यू मिलेगा, कुत्ते की तरह वैल्यू मिलेंगे। समझ गए? आजकल गोली चौराहे में देखो, वही लोग हैं, वही जो डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को बना रहे हैं, उसके बच्चों को जाकर देख लो। गली गली में ना लड़की को गुलाब का फूल ले लेते हैं और दे देते हैं, आई लव यू टू, यही तो कहते हैं आई लव यू टू गली गली में। वही डॉक्टर इंजीनियर के बच्चा आज जाकर देखिए आज क्या कर रहे हैं, गली चौराहे पर क्या करते हैं, आई लव यू टू किसी लड़की को बोलते हैं। भाई तुम क्यों प्रेम कर रहे हो? तुम्हारे प्रेम से कुछ कारण तो बताइए। प्रेम वह नहीं है मेरी माँ से अपना अंदर को विशेष भावना को आप लोग संभाल नहीं पाते, और वही तुम्हारे गलत राह पर लेकर जाते। आज मान लो, नहीं तो ईश्वर की लाठी जब पड़ेगी ना तो सापत चित्रा लाल हो जाएगी। आज नहीं तो कल साप ईश्वर की लाठी वो पड़ेगी तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारा पूरा हालत बिगड़ जाएगी। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, समझा करो, बुझा करो बातों का। तो आप लोगों से मैं यही कहता हूँ। आज एक बात बताता हूँ, आज लाखों लोग प्यार के नाम पर ले जाकर बहुत अमेरिका में लड़कियों को बेच रहे हैं लोग। आप लोग बहन मत समझा करो, यह प्यार तुमसे प्यार नहीं, सबसे हारेंगे ना। तो एक लड़की की कहानी मैं बता रही हूँ। एक लड़के ने कहा, इसको वह कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उसने कहा मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, दोनों का मिलन हो गया। एक समय बात था, उसने शादी के लड़की ने बात कहा से चलो ना हम लोग शादी अब कर लेते हैं। तो फिर उसने कहा से मैं 1 महीना बात करूँगा। फिर पूछा से अब तो चलो ना आप कर ले। तो फिर उसने पूछा तो 2 महीना हो गया। तो उसने लड़की को बुझ गया, तो लड़की तो बुझ गया सी हमको शोषण करने का मूड में था, और शोषण कर लेगा, और कर लिया। और जब शादी को बात आया तो उसने तो जानती हो क्या कर रहे हैं, जानती हो उसका ना 35 टुकड़े वो लड़की को काट कर बोरे में फेंक कर ले जाकर समुद्र में धर दिया। वही जो प्रेम कर रही है वो। इसलिए प्रेम गलत चीज़ नहीं है मेरी माँ, पर तुम प्रेम को गलत अर्थ लगा लेते हो। वह प्रेम नहीं है, तुम जो अनके लड़की से बहन बेटी को ऊंच नीच झांकते हो, यह सब गलत काम है मेरी माँ। समझा करो बातों का, आज नहीं समझोगे तो कल पछताना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, यह मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, समझा करो बातों को मेरी माँ। अपना बहन बेटियों को 2 घंटा 1 घंटा जरूर सत्संग कराया करो। यदि तुम्हारे बाल बच्चों जरी से सत्संग करेगी और तुम्हारा जरी से तुम्हारा चरित्र बना रहेगा गार्जियन की, तो याद रखना तुम्हारा बच्चा ना, तुम्हारे बाल बच्चों को जरूर रास्ता भटकने से बच जाएगा। यदि तुम में कमी है तो याद रखना तुम्हारे
कोई भी साथ खानदान है नहीं रोक सकता बच्चे को रास्ता से भटकने के लिए। इसलिए अन्य के सुधारने से पहले अपने आप सुधरो, तब दूसरे को सुधारो। पहला अपने आप सुधरो। आजकल के गार्जियन के जानते हो कमी क्या है? बच्चों ने कहा माँ, एक बात आप लोग सुन लो, जो मम्मी, आप लोग कभी भी माँ को ना मम्मी मत कहना। मम्मी किसे कहते हैं? मरा हुआ प्रोसेस को कहते हैं मम्मी। मम्मी कहे ना जितना जो लाश को लिया कर तेल में डुबका कर बोड़ कर रखता है उसे मम्मी कहते हैं। आप लोग एक बहुत बच्चे लोग के संस्कार बिगाड़ दिए। मम्मी नहीं कहना चाहिए, मैया जी कहा करो। मम्मी मरे हुआ प्रोसेस को कहता है, जो लाश को तेल में डुबाते हैं। पहले के लोग डुबा देते हैं, से लाश खराब नहीं होती है। मम्मी नहीं कहने वाला चीज़ है, इसलिए मम्मी कहने से बचा करो, क्योंकि तुम मम्मी को लाश तुम माना चाहते हो। आप पापा को पापा मत किया करो, पिताजी कहा करो। आप लोग पापा को क्या कहते हैं? पापा। अभी भाई तुम पाप कम कर रहे हो, पाप को बुला रहे हैं। पाप मत कर, पापा मत किया करो। पिताजी, मैया जी यही बहुत है। माँ कह सकती हो, पिताजी कह सकते हो, लेकिन पापा और मम्मी ये दोनों गलत चीज़ें तुम्हारे असर करती हैं इस समस्या पर। अब तो समझ में आ रही है ना? इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, समझा करो, बुझा करो बातों का, नहीं तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं होगा। तुम्हारे एक ना एक समय, आज लाखों लोग देखो, आज लाखों लड़कियों जाकर अमेरिकन में किसी के घर में जाओगी ना तुम, तो वहाँ देखोगे तो झूठ मांगती रहेगी होटल में। अब वो से हारेगी तो किसी के घर में पोछा मारती मिलेगी। वही लड़की है जो प्रेम कर रही है, तो जाकर वहाँ बेच दिया। भाई आजकल तुम किस पर विश्वास करोगे? तुम्हारा कौन है दुनिया में? जब समझा रहे तुम्हें मन है कराने के लिए, तो तुम्हारे खोल कर बैठा है, तो लोग तो लेने के लिए तैयारी है, या कोई बाकी नहीं रहेगा। हम तो आपको समझा रहे हैं, यदि खोल कर बैठेगा तो तुम्हारा तो सबको ही लेने के लिए तैयारी है। यदि मानो तो भला, ना मानो तो भला। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुआ हो तो माफ़ कर देना। मेरा काम था मेरे जनता को, मेरे भक्त लोग का बचाने का। तुम समझो तो भला और नहीं समझो तो भला। मान लोगी तो अच्छा है, नहीं मानो तो चूल्ही में जा। जय जय श्री राधे राधे।